स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। लोकसभा चुनाव का दौर है। ऐसे वक्त में पब्लिक अपने 5 साल की जो सरकार है उसका आकलन करती है, अपने सरकार के बारे में देखती है कि आखिर हमारी सरकार ने 5 साल में क्या कुछ किया है। इसी को लेकर हम जनता के बीच में पहुंचे हैं और पूछेंगे उनसे कि आखिर 5 साल में उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है। अब की बार 400 पार। अब की बार मोदी बेकार। क्यों बेकार भाई? इस सवाल क्यों का तो जवाब मोदी ही दे सकते हैं, इसलिए कि उनके पास जुमलों का भंडार है। क्यों का जवाब जनता देती है। क्यों का जवाब जनता ये पूछ रही है कि क्या कमी थी कि आपने हमको पैदल चलवाया कोरोना काल में। क्या आपके अंदर कमी थी कि आपने ऐसी दवाइयां हमारे लोगों को दिलवा दिया वैक्सीन के रूप में जो पूरी तरह से खतरनाक है, जिससे खून जम जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये विदेशी मीडिया जहां से दवा आई थी, बरतानिया हुकूमत कह रही है कि आपकी वैक्सीन से भारतीयों को किन किन बीमारियां हो रही हैं। अभी चाहिए आपको सरकार? आपको फिर चाहिए सरकार? नहीं तो कह रहे अभी बार 400 पार। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो भाई आप बताओ ना कि आपने पूरी तरह से माइग्रेट किया, हमारे मजदूर धक्का खाते आए। और साहिल की डायरी में शायद वो खबर छपी है कि नहीं कि गिट्टियों पर बैठ करके जा रहे थे और हमारे गोरखपुर और खलीलाबाद सरहद पर वो ट्रक उलट गया, उसमें सब लोग मर गए। फिर वैसी सरकार चाहते हो? फिर वैसी सरकार चाहते हो कि जो वैक्सीन लगावे और उस वैक्सीन वाले से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए पैसा वापस ले? आप फिर वही सरकार चाहते हो कि मॉब लिंचिंग हो और गाय काटने वाले, भैंस के गोश्त बेचने वालों से सरकार चंदा ले? फिर ऐसी सरकार चाहते हो जो राम का नाम ले और इतना कुकृत काम करे? आप अपने आप में स्वयं ढूंढिए। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ। राम के नाम पर? हाँ भाई, राम भाई, आप तो राम के नाम पर जहां पर होता है आप कहते हो जय श्री राम। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो अमर अजर हैं, हर कण में हैं। आप उनके बारे में काहे बात करते हो भाई? आप अपना कारनामा बताओ। आपके काले कारनामे पूरी तरह जग जाहिर है। 3 लोग भाग चुके भारत का रुपया लेकर के। गरीब जाएगा 14 दिन के जेल के लिए और विजय माल्या जहाज में उड़ के जाएगा। आपने देखा मेहुल चोकसी चला जाएगा, ललित मोदी चला जाएगा और आप कहोगे फिर हमको एक बार। हमारे नौजवानों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारी धरोहर की कमाई का, पसीना का पैसा इस बार हम किसी को लेके जाने नहीं देंगे। ये भारतीयों का पैसा है और विजय माल्या आने वाली सरकार में आएगा जेल के नीचे। ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। आप पकड़ के लेके आओ चंद दिन अगर बाकी है तो। ये तो कह रहे हैं कि गठबंधन सरकार है कि तो जजिया कर लगा देंगे। जजिया कर लगा देंगे तो कैसे? तुमने क्या कर लगा रखा है? आप अपने बारे में पूछो, बताओ ना भाई। उनके जजिया कर का क्या मतलब होता है? जजिया कर का होता मतलब क्या है कि जो आदमी धार्मिक किसी तीर्थ पर जाएगा या धार्मिक कोई कार्य करेगा उस पर जजिया कर देगा। यही ना जजिया कर का मतलब है। जो हुकूमत आटे पर टैक्स ले रही है, आटे पर जीएसटी है, चावल पर जीएसटी है, ये उससे बड़ा जजिया कर है। जजिया कर तो कहते किसको थे वो आपको पूरी तरह पता होगा। कोई भी हिंदू अगर किसी तीर्थ के लिए जाता था तो उस सरकार को, किसको? जो आक्रमणकारियों की सरकार थी, जो मुस्लिम आक्रांताओं की सरकार थी, जो उन राजाओं की सरकार थी जो जनता से नहीं चुनी गई थी, वो जजिया कर ले रही थी। आप रोटी पर टैक्स ले रहे हो, चावल पर टैक्स है, मसाले पर टैक्स है, पैदा हम करते हैं, टैक्स आप ले रहे हो। आप कह रहे हैं अब की बार मोदी बेकार कह रहे हैं। 400 पार नहीं, सबसे बेकार। आपकी मोदी सबसे बेकार। क्यों? 400 पार नहीं, सबसे बेकार। क्योंकि झूठा ये बहुरुपिया वाला रोल ले रहे हैं दोनों। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों बहुरुपिया का रोल लेके चल रहे हैं, नाचा रहे हैं सब पूरे संसार भारत को। नाचो हमारे पीछे सब। ये झूठे के पेड़ हैं सब दोनों। क्या कुछ किया नहीं क्या अभी तक? वो किए होते तो ऐसे सब पब्लिक बेरोजगार घूमती पब्लिक, नौजवान घूम। ये पेपर लीक हो रहा है, हर भर्ती हो रही पेपर लीक हो जा रही है। अरे सरकार तुम्हारी लीक कैसे हो जा रही है? कह रहे हैं सब बेकार कह रहे हैं। जैसे मोदी की गलती खाली नहीं है, सभी की गलतियां इसमें हैं। जब एकजुट होकर आप खुद नहीं बैठकर एक बार बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग को बैठकर एक साथ में बैठकर जो भी बात करना है करना चाहिए। विकास के मुद्दे को लेकर चलना चाहिए, लेकिन उसको सदन में नहीं उठाकर बाहर उठाते हैं। ये कौन सा तरीका सबका? किसको कह रहे हैं आप? सभी लोगों का है। जो भी विपक्ष में आता वही करता है।
तो कह रहे हैं बेकार सब है, कह रहे हैं बेकार सब है। कह रहे हैं ना, हाँ। लेकिन देखिएगा फिर वही सरकार गठबंधन बनाएंगे, ये तो कह रहे हैं फिर आएंगे, जिंदगी में नहीं आएंगे ये सब। ये देखिए कल जिंदगी में आएंगे। फिर आएंगे वही आएंगे उसी तरीके पर, चोरी करके, बेईमानी करके, वही फिर करेंगे, पेटी चोरी अपने आप को बात करवाएंगे, कराएंगे। पेटी फेंकवाएंगे उधर, वही बेईमानी करके जीतेंगे फिर। ले लीजिए, बेईमानी कर जीते कह रहे हैं। बेईमान जगह भी होती है, बेईमानी हर जगह होती है, कहाँ नहीं होती है, इस बार बेईमानी जीतेंगे। हर जगह बेईमानी होती है। मोदी सरकार ने क्या नहीं किया जो आप इतना नाराज हैं? हम लोग ये नौजवान बेचारे इतने घूम रहे हैं, हर साल ये पेपर हो रहा है, लीक हो जा रही, काहे लीक हो रहा है? सरकार तुम्हारी लीक कैसे हो जा रही है? इतना लोग जो परीक्षा दिए बच्चे, पेपर लीक हो गए तो जो अगर पेपर लीक हो गया जो उनको पर गोल्डन चलवाइए, पता करिए आप कौन है, उसको जेल भेजिए। ये सब खाली ड्रामाबाज है। किसका ड्रामा है ये? किसका काम है? किसका ड्रामा है? मोदी ड्रामा, सरकार ड्रामा, और किसका ड्रामा है? वो तो कह रहे हैं विपक्ष पर्चा लीक करवा रही है। अरे कहने दीजिए, विपक्ष पैसा लेके करवा रही हो तो भाई यदि पैसा लेके करवाती तो उसको जेल डलवा देते। विपक्ष यदि पैसा लेके करवाती उनको जेल भेजवा देते। पर्चा लीक जो हो जा रहा है, इसमें जिम्मेदारी कह रहे हैं विपक्ष करवा रहा है। ऐसा है, अगर पर्चा लीक हो जा रहा है तो जिम्मेदारी विपक्ष करवा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा आपको काहे मिल रहा है? काहे ने दूसरी पार्टियों को मिला, काहे ने बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है, काहे ने कम्युनिस्ट पार्टी को मिल रहा है। कांग्रेस लिया तो मैं कहा कांग्रेस लिया है, तीसरे नंबर पर टीएमसी ने लिया है और एक नंबर पर भाजपा ने लिया है। तो कांग्रेस वालों ने भी किसी गाय काटने वाले से लिया है, दवाई बेचने वाले से लिया है, जिसकी पूंजी 5,000 है उससे 5,000 लिया है। ये बातें अलग बात है। देखिए मामला सिर्फ ये है, मतदान हो रहा है, 10 साल का पूरा रोड मैप सरकार ने इनके सामने रखने के बजाय हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, तमाम अफवाहों की बात करते हैं। आज रेलवे में जगह खाली है, कर्मचारी वहां नहीं है, इनके पास भर्ती के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। नगर पालिका में कर्मचारी नहीं है, प्रदेश की सरकार कुछ नहीं करती। रोडवेज में कर्मचारियों को पूरी तरह खाली है, रोडवेज में वो लड़के 5,000 6,000 पर पॉलिटेक्निक करके आगे कंडक्टर बने हुए हैं। सरकार के पास रोजगार और नौकरी देने के नाम पर कुछ नहीं है। आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज करा ले, शायद इन लोगों का दिमाग खराब हो गया होगा, इसलिए इनको चाहिए अपने आप को इलाज करवा ले। आयुष्मान कार्ड उन्हीं अस्पताल वालों के यहाँ है जो इनको चंदा देता है। इसलिए अभी आप ये भी जान लीजिए, आयुष्मान कार्ड का हर जगह इलाज नहीं होता। क्या जरूरत है आयुष्मान कार्ड की, अगर आप CSC PSC और अपने यहाँ के अस्पताल को सही कर दें। हमारे यहाँ स्कूल में टीचर नहीं है, प्राइमरी स्कूल का जर्जर हाल है। अरे कम से कम अब तो शर्म करो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, सितारों से आगे जहाँ और भी है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री। 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा बना दिया, तब तो राशन दे रहे हो। उनके पास अगर खाने को तो तुम्हारा राशन लेता 5 किलो। अगर उनके पास रोजगार होता तो 5 किलो राशन, 5 किलो राशन का दाम कितना है? 150 रुपया। 5 किलो राशन का दाम 150 रुपया। एक आदमी की हैसियत आपने इस लायक कर ला के दिया कि उसकी हैसियत 150 रुपए की हो गई। अरे बाबा शर्म करो, जल्दी विदाई करो। तो विदाई हो जाएगी इस बार? बिल्कुल, उम्मीद तो है 100%। और सरकार जो आएगी वो भी अगर काम नहीं करेगी तो इससे भी बदतर उसकी विदाई करेंगे। इसलिए कि सरकार, ये हुकूमत जनता चलाती है। शाह जी आ रहे हैं कितने शाह आएंगे और चोर चले जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। कहने के लिए सब कोई शाह है यहाँ, लेकिन उसके कारनामे जो है वो बहुत कुछ है। अब हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते मौके पर, क्योंकि अब वक्त का आखिरी अय्याम है। क्या जिंदगी बीती उसके बूता में 10 साल से हुकूमत कर रहे हो। अब आखिरी वक्त में क्या बताओगे यूपी की जनता को, खलीलाबाद की जनता को? क्या अमित शाह आकर के चीनी मिल चलवा देंगे? क्या अमित शाह आकर के रेल की पटरियां बिछवा देंगे? क्या अमित शाह आकर के 1 घंटे में यहाँ पर अंडरपास बनवा देंगे? क्या अमित शाह आकर के यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवा देंगे? क्या अमित शाह आकर के यहाँ के नौजवानों को रोजगार दे देंगे? क्या अमित शाह आकर के यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया चलवा देंगे? ये सब बहावे की बात है। बहरूपियों का रंग अलग अलग होता है। वो कभी कभी कठपुतली की नाच देखा होगा, न देखा हो तो देख लो। तो ये आखिरी वक्त कठपुतली की नाच चल रही है। आने वाली 25 तारीख को मेरी जनता से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोट दें और भारत के संविधान की रक्षा करें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, इनकी विदाई करें। सरकार ने क्या क्या? यूपी सरकार का चुनाव आएगा तो बताएंगे। अभी आप कहें परेशान है, अभी तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार को हल्द्वानी में देख लो। तो भी मांग रहे हैं ना, जब वोट तो यूपी होगी जो भी यूपी वोट तो हर आदमी मांग रहा है। वोट तो वो कार्यकर्ता मांग रहा है। हमारे यहाँ का मुख्य MP वो
वो भी मांग रहे, इसको 5 साल तक किसी ने चेहरा नहीं देखा। कल इसी चौराहे पर उससे एक आदमी पूछ रहा था, उन्हीं का भाजपाई, कि आप ही हो हमारे सांसद? तो उसने कहा आप हमको नहीं जानते, कहीं इसके पहले कभी देखा? कल इसी चौराहे पर पूछ रहा था। तो आप इससे मत पूछिए, उन्हीं लोगों से पूछिए कि भाई आप वोट मांग रहे तो 5 साल पहले आपका चेहरा कहीं दिखा? जिस मछुआरा समाज के नाम पर इनको भारतीय जनता पार्टी ने इनको ये सीट दी है, कुछ मछुआरा समाज की जिंदगी को देखना है तो मगहर में जाकर के देख लो, और ज्यादा देखना है तो खलीलाबाद के उस सड़क पर देख लो जहां रोज डंडा खा करके वो मछली बेचने वाला खड़ा रहता है। ना नगर पालिका ने आज तक उसकी कोई व्यवस्था की, ना एमपी एमएलए और मुख्यमंत्री ने व्यवस्था की। इसलिए जमीन पर आइए और जमीन के लोगों की बात कीजिए। मैं इन्हीं बात के साथ आपसे अपील करता हूं कि पुनः 25 तारीख को सब लोग मतदान करें, सरकार की विदाई समारोह में शामिल हों। तो देखिए, जनता का सवाल है, जनता का ही जवाब है। और जिस तरह से 25 तारीख को संत कबीरनगर लोकसभा में मतदान होना छठे चरण में, और 4 जून को फैसला आएगा, तब मालूम पड़ेगा कि 400 पार का जो नारा सरकार लगा रही है, 400 पार का नारा वास्तव में सफल होगा या फिर मामला गठबंधन में जाएगा। साहिल खान, संत कबीरनगर, साहिल की डायरी।